आप सुने होंगे धारा प्रवाह है अंग्रेजी, खटाखट अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी की धारा हो गई। इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहना विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। तो 1 एम्पियर किसी को अगर करंट लगता है तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका शॉर्ट वैल्यू होता है दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रख लीजिए। तो हाथ ऐसे कांप जाता है, कचा सर्वा क्या हो रहा है, तगड़ा झटका लगता है। ऐसे मान लीजिए 12 वोल्ट के हिसाब से जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, एकदम मरल हुआ जैसा, खाया पिया है कि नहीं। और वही 440 वोल्ट के हिसाब से जाएगा तो मारेगा कचाक, ये बेटा। इसलिए बोलते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। देखो कोई छूता है 440 वोल्ट, मारता है कचाक। उतना तेज से तो दोस्तों लड़की का प्यार भी नहीं होता है, प्यार भी नहीं मारता है उतना तेज से जितना तेज से वो मारता है। देखिए ना यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन चला। जय हिंद दोस्तों। अभी के समय में, अभी के टाइम में बिजली लगभग हर एक घरों में पाया जाता है, हर एक घरों में उपलब्ध है। इसका यूज भी दोस्तों हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, इसका प्रयोग भी दोस्तों हम लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे पंखा चलाना हो गया, मोटर चलाना हो गया, हीटर चलाना हो गया, कपड़ा प्रेस करना हो गया, टीवी देखना हो गया, यहाँ तक कि बिजली का बल्ब जलाने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सर्वा हम लोग को एक बात में समझ में नहीं आता है कि बल्ब आखिर जलता कैसे है। हम लोग दोस्तों समझ जाते हैं कि बिजली के कारण जलता है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों से, बिजली होता क्या है, करंट होता क्या है, धारा होता क्या है। तो इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी चीज को आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बाबू सुनो सुनो, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि धारा किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। तो बाबू ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छिलते रह जाओगे, मेरा जैसा। मेरा भी यही हाल है, देख रहे हैं, बात करते हैं। यहाँ ध्यान लगाइए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और हिंदी में विद्युत धारा। ठीक है, तो धारा किसको बोलते हैं दोस्तों? किसी चीज का अचानक फॉलो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे दूध फेंक दिए तो दूध का धारा हो गया, पानी फेंक दिए तो पानी की धारा हो गया। आप सुने होंगे धारा प्रवाह है अंग्रेजी, खटाखट अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी की धारा हो गई, खटाखट हिंदी बोलना हिंदी की धारा हो गई। अब दोस्तों उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहना विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन जब धड़ाधड़ बहने लगता है तो विद्युत धारा कहलाता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देने से तो नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं बच्चों, और इसका एएमपी इसका शॉर्ट रूप होता है। 1 एम्पियर बराबर दोस्तों होता है 625 लिख के 16 जीरो बैठा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं 1 एम्पियर बराबर 625 लिख के 16 जीरो बैठा दीजिएगा। 625 लिख दिए हैं, 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना जीरो होता है दोस्तों 1 एम्पियर बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी दोस्तों 1 एम्पियर किसी को अगर करंट लगता है तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका शॉर्ट वैल्यू होता है दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रख लीजिएगा। और एक चीज और दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? तो होता है दोस्तों एम्पियर।
इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 100 एग्जाम में 99 एग्जाम में ये पूछ लेता है दोस्तों। इसका AMP से हम लोग दर्शाते हैं, एम्पियर। ये भी याद रखिएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक यहाँ पे देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, एम्पियर होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है। और ये भी याद रख लीजिएगा, इसका शॉर्ट वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी दोस्तों 1 सेकेंड अगर किसी को करंट लगता है तो इसे हाथ एकदम या कचा, यानी दोस्तों 1 सेकेंड अगर किसी को करंट लगता है तो हाथ ऐसे कांप जाता है, कचा सरवा क्या हो रहा है, तगड़ा झटका लगता है ऐसे। अब दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलता कौन है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता कैसे है, करंट आगे बढ़ता कैसे है। इसका मतलब दोस्तों कोई पीछे से धकेलता होगा तब ना बढ़ता है, ऐसी तो वो नहीं बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो धकेलता है उसको बोलते हैं वोल्टेज, और जो रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, इधर से वोल्टेज धकेल रहा है और इधर से प्रतिरोध कर रहा है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा इधर, और इधर से कह रहा है वोल्टेज नहीं मैं इधर से धकेलिए दूंगा। तो देखिए दोस्तों, 2 चक्की पिसती है, बीच में गेहूं बेचारा बर्बाद हो जाता है। आप ऐसे समझिए दोस्तों, इधर से वोल्टेज धकेल रहा है और इधर से रेजिस्टेंस रोक रहा है। वोल्टेज कह रहा है मैं इधर से धकेलूंगा और रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं इधर जाने ही नहीं दूंगा। बीच में है बेचारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेचारा कह रहा है अरे बेटा हम मेरा क्या गलती है, मुझे क्यों धकेल रहा है। एक बात बताइए, कोई आपको इधर से धकेलेगा और कोई इधर से धकेलेगा तो आप क्या होइएगा, चेपटा ना जाइएगा, एकदम पेक्ची जैसा चेपट देगा, एकदम यहाँ से लादा पोट निकल जाएगा। उसी तरह से वोल्टेज यहाँ पे धकेल रहा है इलेक्ट्रॉन को और रेजिस्टेंस कह रहा है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लोगों में झगड़ा हो गया, वोल्टेज और प्रतिरोध में, और इलेक्ट्रॉन बेचारा बीच में है। तो यहाँ देखिए, जब भी 2 लोगों में झगड़ा होती है तो फायदा हमेशा तीसरे को होता है। यहाँ 2 लोगों में झगड़ा हो गया वोल्टेज और प्रतिरोध में, और फायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पिसा गया, ये तो बेटा मरिए जाएगा। अब क्या होगा देखिए, आप ऐसे समझिए, आप गांव में देखे होंगे 2-4 आदमी लड़ते रहता है, कोई ईंटा चलाता है तो कोई पत्थर चलाता है, कोई बाल नोचने लगता है, कोई दांतें तोड़ देता है, कोई गर्दनें चिप के मोड़ा देता है। तो सबका दोस्तों झगड़ा करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कोई दांतें मारता है, कोई पीठ में मार देता है, कोई चाकू लेकर आता है, बेटा घोबिए देंगे, इस साला इतना गर्मी हो गया तुम्हारा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भी 2 लोगों में झगड़ा होती है तो फायदा हमेशा तीसरे को होता है। यहाँ भी दोस्तों झगड़ा हो गया 2 लोगों में, वोल्टेज और टंगस्टन में। जब भी वोल्टेज को यानी करंट को टंगस्टन से गुजारा जाता है तो ये चमकने लगता है गुस्सा से। तो आदमी समझ जाता है अच्छा बेटा तुम चमकता है, इसलिए इसको बिजली के बल्ब में लगा दिया जाता है। तुम चमको बेटा कि फायदा होगा आदमी को, बहुत गर्मी है ना तुझमें, चमकता है। तो जब चमकता है तो इसको बल्ब में लगा दिया जाता है, टांग दिया जाता है। हर एक घरों में टांगा हुआ मिलेगा बल्ब, यही उसका श्राप मिला है भगवान से, तुम टंगे रहो और चमकते रहो। तो आदमी समझ जाता है, इसीलिए टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन को गुजार दिया जाता है, धारा को गुजार दिया जाता है कि तुम चमकेगा कि फायदा होगा आदमी को। आप ले लीजिए नाइक्रोम को, जब भी इसमें वोल्टेज को गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, तो ये गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। ये बेटा इसमें कितना गर्मी है, तो इसमें कितना खून है रे बेटा कि तुम लाल हो जाता है। तो ये आदमी समझ जाता है कि अच्छा जब भी हम इसमें धारा को गुजारते हैं तो ये लाल हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि ठीक है बेटा, हमें गर्मी की जब जरूरत पड़ेगी ना, जब हमको ठंड लगेगा ना, तो तुमको मैं प्रयोग करूंगा। तो इसमें हीटर में प्रयोग कर दिया जाता है। हीटर में देखिए, हीटर में जब प्रयोग करते हैं तो ये हीटर का तार लाल हो जाता है। तुम लाल हो बेटा ताकि आदमी का फायदा होगा, गर्मी लगेगा। आप आयरन को ले लीजिए, जिसमें कपड़ा प्रेस करते हैं, उसमें भी आप दे दीजिएगा तो एकदम पूरा गर्म कर देता है। गर्म कर देता है तो कपड़ा हमारा अच्छे से प्रेस हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों विद्युत धारा का काम रहता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्युत धारा का जब कॉपर में गुजारा जाता है, ये बेटा ये तो और है, जब कॉपर में विद्युत धारा को हम लोग गुजारते हैं तो ये नाचने लगता है। या बेटा ये चक्कर एकदम घूमने लगता है फड़फड़ा के। तो आदमी समझ जाता है अच्छा बेटा तुम डांसर है, तुम नचनिया है, तुम नाचता है। तो इसको पंखा में लगा दिया जाता है। पंखा में एकदम पूरी अच्छी तरह से लगा दिया जाता है कि जाओ बेटा करंट गुजरो, तुम नाचो, तुम नाचता है, तुम नाचने में आशिक है, इसलिए इसको पंखा में लगा दिया जाता है। जब पंखा में लगा दिया जाता है तो ये गोल 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 घूमने लगता है, धन चक्कर जैसा। इसलिए दोस्तों जब करंट को कॉपर से गुजारा जाता है तो ये नाचने लगता है, यानी घूमने लगता है। तो आदमी समझ जाता है कि ये बेटा नाचता है, बहुत अच्छी तरह से नाच लेता है, ये बेटा एक्सपीरियंस है पूरी तरह से। इसको पंखा में लगा देते हैं। जब पंखा में लगा देंगे तो ये हवा देगा और फायदा हो जाएगा आदमी को। तो इस प्रकार से दोस्तों लड़ाई हो जाता है वोल्टेज और प्रतिरोध में, बीच में बेचारा तीसरे को फायदा हो जाता है। आई होप, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसको AMP से दर्शाते हैं शॉर्ट रूप में,
और हिंदी में लिख दिए हैं एम्पियर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, लगभग 100 एग्जाम में 99 बार पूछ ही लेता है। ये 1000 बार इसको VVI हम लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसको छोड़ता है। देखिए दोस्तों, इसको तो बता दिए हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इसको तो गिन नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर में तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी हिसाब से अगर हम 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, जैसे जैसे हम एम्पियर दोस्तों बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा धारा बढ़ेगा, यानी करंट बढ़ेगा और करंट शक्तिशाली हो जाएगा और मजबूत होगा। और मान लीजिए 12 वोल्ट के हिसाब से जाएगा तो ऐसे जाएगा, एकदम मरल हुआ जैसा, खाया पिया है कि नहीं। और वही 440 वोल्ट के हिसाब से जाएगा तो मारेगा कचाक, ये बेटा। इसलिए बोलते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। देखो कोई छूता है 440 वोल्ट, मारता है कचाक। उतना तेज से तो दोस्तों लड़की का प्यार भी नहीं होता है, प्यार भी नहीं मारता है उतना तेज से जितना तेज से वो मारता है। देखिए ना यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन चला जाता है हमारे शरीर में। इसका शॉर्ट वैल्यू होता है 6.25 गुने 10 की पावर है दोस्तों 18। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे, यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो बिजली उसी को कहते हैं दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसको हमको झटका लगता है और हम बेहोश हो जाते हैं और इसे मर भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लेमर, आप बिजली को मत छूइएगा। घर वाले बिजली को भी छूने से करंट आता है, तो आप मिस्त्री नहीं बनिएगा, ठीक है। जो है सो सही है। बिजली का बल्ब अगर जल रहा है तो जलने दीजिएगा, आप छूइएगा नहीं, नहीं तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। नाचते रह जाइएगा बेटा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। और मेरे पढ़ाई के डर से आप लोगों को हो जाता है चिकनी जाम, मुझे पता है, बात करते हैं। तो आप लोगों को चिकनी जाम नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं आना चाहिए। आप लोग बार बार पढ़ते रहिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप लोग को याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। याद करने से क्या होगा, आप भूल जाइएगा। आज याद रहेगा, 4 दिन के बाद भूल जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ है दोस्तों कि जितना जल्दी आपको याद होगा उतना जल्दी आप भूलेंगे भी। इसलिए आपको याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, लिखते भी जाना है। जितना लिखिएगा उतने ही ज़्यादा दोस्तों आपका माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे, अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए।